नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और टेक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आप इस अखबार में देख पा रहे हैं कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार से पार्लियामेंट पहुंचे, जो कि न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन कार क्या है, क्यों? तो उनके ऑफिशियल्स ने अभी अपने मिनी ब्लॉग में ये न्यूज़ डाला था कि नितिन गडकरी जी अपने हाइड्रोजन कार से जब पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तो वो एक सोशल को पब्लिक को जो है एक न्यूज़ देना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कार जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, कैसे है, क्या है। तो इसी से रिलेटेड हम आपसे कुछ अपने ब्लॉग पे, अपने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या है ये हाइड्रोजन कार, क्यों ये चर्चा में है। तो चलिए हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि न्यूज़ ये कह रही है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ट्रेवल्ड पार्लियामेंट हाउस इन हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल HCEV। तो इन्होंने क्या किया था कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी कि ये नितिन गडकरी साहब अभी पार्लियामेंट पहुंचे थे। ये रिसेंटली 4 अप्रैल का न्यूज़ है। तो व्हाट कुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन of the ship and stands by the center, and that is the far backed conventional battery powered electric vehicle। ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक बैटरी ही नहीं है ये क्या है कि इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्या रिएक्शंस होते हैं और कैसे एनर्जी टैंक्स लगे हुए हैं, क्या है इसके बारे में। लेकिन इस कार को किसने बनाया है? टोयोटा मिराई व्हीकल। टोयोटा कंपनी जो कि जापान की कंपनी है, इसने टोयोटा मिराई व्हीकल एक बनाया है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल है। और इसके अंदर 3 टैंक्स होते हैं और ये रिफ्यूल्ड क्या होता है 5 मिनट के अंदर हो जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक बैटरी वाली जो हम कार्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कम से कम आधा 1 घंटा लगता है उनको चार्ज करने में। बट ये कार ऐसी है कि इसको 5 मिनट में इसको फ्यूल किया जा सकता है। और इसकी ड्यूरेशन भी जो है, रनिंग ड्यूरेशन जो है काफ़ी लॉन्ग रहने वाली है, काफ़ी लंबी दूरी भी तय करेगी। और इसकी जो है पावर जो है 182 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर है। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है। अब इस कार को ही क्यों चूज़ किया गया? नितिन गडकरी साहब ने इसको ही क्यों जोर दे रहे हैं, इसको ही सोशल पब्लिक के बीच में इसको क्यों लाना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फ्यू वीक एगो गडकरीज ऑफिस पोस्टेड द ब्लॉक मीन दैट यूनियन मिनिस्टर विजिटेड पार्लियामेंट हाउस विद हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल demonstrating the car powered by green hydrogen, said Gadkari emphasized no need to spread awareness about the hydrogen FCEV technology and the benefit supports on the basis of social media. Earlier, Gadkari had said Goa, अभी गडकरी साहब ने गोवा में कहा है दैट ही वुड स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था इस बात को भी। उन्होंने गोवा में अभी गए थे एक प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि वो ग्रीन हाइड्रोजन एसोसिएटेड एक कार लाएंगे और इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, ग्रीन जो हाइड्रोजन होगी ये कौन इस प्रोजेक्ट को देखेगा, कौन इसको प्रोवाइड कराएगा। तो इसकी सप्लाई जो है IOCL को दी गई है, वो IOCL कराएगा। तो आगे देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मतलब और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं, तो उससे ये कार अलग कैसे है, इसके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। क्या है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 4 कैटेगरीज? तो पहला कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अभी हम लेटर ऑन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसके बारे में। दूसरा क्या है, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होती हैं, जो क्या है कि आपका जो है पेट्रोल से भी चले और पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो इलेक्ट्रिक पावर से चले, इन दोनों टाइप्स की होती हैं। तो इनको जो क्या है कि हम हाइब्रिड व्हीकल्स बोलते हैं। दूसरा BEVs, जो कि हम देख रहे हैं बैटरी बेस्ड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं। चौथा जो है FCEVs, मतलब कि हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक सेल व्हीकल्स हैं इनके बारे में तो FCEVs यूज हाइड्रोजन गैस टू पावर ए ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स।
क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स को जो है पावर देने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या कंबस्ट करते हैं, नहीं, क्या करते हैं कि एक रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करते हैं, और वो चार्ज के द्वारा जो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी जब हमारी चार्ज होती है तो वो हमारी मोटर्स को पावर जनरेट करती हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पावर्ड अर्लियरली द इलेक्ट्रिसिटी HCEVs आर कंसिडर द EVs। ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ही तौर पर, कुछ और नहीं कंसिडर की जाती हैं, ये जो है इलेक्ट्रिकल ही व्हीकल्स के तौर पर कंसिडर की जाती हैं। लेकिन ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी का, वो चार्जिंग ना होकर के हम हाइड्रोजन के द्वारा हम उसको चार्ज करते हैं, और हाइड्रोजन को चार्ज करके इसको करते हैं। इसकी रिफ्यूलिंग जो है हाइड्रोजन से होती है। हाँ, दे आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द BEVs बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स is refueling time is that the FCEVs take the 5 minutes to refuel but BEVs takes the 45 to 60 minutes to refuel। जो हमारी जो है हाइड्रोजन सेल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं वो 5 मिनट लेती हैं। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और क्या है कि कंज्यूम्स कैन गेट 5 टाइम्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज। क्या है, कंज्यूमर्स जो है 5 टाइम्स एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं दैन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ज़्यादा मतलब हमारी पावरफुल होती है ये, इसके 5 गुना ज़्यादा जो है एनर्जी इसमें स्टोर हो सकती है, और लाइट वेट भी होती है इसकी, जो कि राइडर्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होती है। तो व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SBs। तो जैसा कि हमने बताया था कि अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज करती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है। लेटर ऑन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि लिथियम आयन की बैटरी होती है, और इसको हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं, और ऑक्सीजन रिडक्शन के द्वारा हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट होते हैं वो हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, और ये बैटरी जो है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उनको पावर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत हाई अमाउंट है, 182 HP के करीब करीब ये जनरेट करते हैं। अब क्या है कि इंडियन पॉलिसीज ऑन FCEVs, इंडिया की पॉलिसी क्या है हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो अभी आपने सुना होगा कि PM नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस इन द 3rd रे-इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 2020 टू लॉन्च द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी पावर सोर्सेज। इन्होंने हाइड्रोजन जो है नेशनल पावर सोर्सेज को लॉन्च करने के लिए नवंबर में ही 2020 में इन्होंने पहले ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था। दूसरी चीज़ क्या है, इन यूनियन बजट ऑफ 2021-22 लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रपोज द लॉन्चिंग अ हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। उन्होंने भी जो अपनी जो बजट सत्र आई थी 21-22 की लास्ट ईयर में, उसमें अपनी जो है वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इस बात को भी कहा था। लास्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस द 13 पॉइंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज डिटेलिंग द वेरियस इंसेंटिव्स एंड वेज टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन। अब क्या है कि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में तो ये बातें कर रहे हैं, पर इसको पाया कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन कभी भी फ्री नहीं कभी भी पाया जाता है। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में, हाँ, या हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन की काफ़ी मात्रा है प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कभी भी फ्री में नहीं होता, फ्रीली ये कभी नहीं होता। ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा कंबाइंड होता है, ये कंपोजिट के तौर पे पाया जाता है। लेकिन इसका कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो ये किसी न किसी के साथ कंबाइंड होता है, और इसको एक्सट्रैक्ट करता हुआ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो इन्होंने क्या किया कि अभी ये जनरेशन प्लांट्स अभी बैठाने वाले हैं, 52 के करीब अभी इंडिया अभी बैठाने के तरफ है। अभी प्रेजेंट में 3 और 4 हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट्स हैं। तो हाइड्रोजन प्लांट्स में एक कई तरीके के होते हैं, ये एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स आर द ग्रे हाइड्रोजन्स। ये फॉसिल फ्यूल से अगर जनरेट किया जाए तो ग्रे हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। दिस कंट्रीब्यूट्स द बल्क ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस टुडे। हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स विद द कार्बन कैप्चर इज ब्लू हाइड्रोजन।
जो कार्बन कैप्चर के द्वारा जो जनरेट किया जाता है इनको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन जनरेटेड फॉर रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज इज द कॉल्ड ग्रीन। तो हमें जो भी अभी फ़िलहाल में जोर दिया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा किया था, जो कि रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज से जनरेट किए जाएंगे। तो दोस्तों इतनी थी हमारी वीडियो, यहाँ तक की थी। आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो उस पर भी आप हमें कमेंट करें, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।